तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करूं। तो भाई रेड 2 देख के आया हूं जस्ट अभी अभी, और आके सिर्फ बैठा ही हूं, भूल ना जाऊं इस वजह से मैंने आते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब है कैसी और क्या ये फिल्म आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वक्त चल रहा है इस टाइम पे कि भाई पब्लिक बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के थिएटर में आ रही है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मूवी क्या आप लोगों को थिएटर में खींच के ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। देखो भाई, यहाँ पे जब मैं फिल्म को देखने गया तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई अजय देवगन के फैंस होने के नाते मैं इस मूवी को देखने गया। तो लिटरली भाई कह रहा हूँ कि जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही इसने मुझे पकड़ के रख लिया। यानी कि इसने मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे कि किसी ने मुझे जकड़ लिया हो, किसी आत्मा ने मुझे यहाँ पे अपने वश में कर लिया हो। भाई साहब मेरी आंखें हट नहीं रही थी, आंखों की पुतलियां जो है स्क्रीन पे से जब मैं सामने देख रहा था तो वो हट नहीं रही थी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या करेंगे। क्योंकि आंखें और दिमाग का जो भाई साहब एक जो कनेक्शन था ना, मतलब दिमाग कह रहा था कि तू क्या देख रहा है और आंखें कह रही थी बस देखने दे, ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मत कर। और भाई जो मैं देख रहा हूँ ना वो क्या था, अजय देवगन यहाँ पे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, खासतौर से एक्टिंग में। भाई साहब हर बार मैं कहता हूँ कि रेड के बाद में अगर आप इनकी रेड 2 देखेंगे ना तो भाई साहब रेड अगर यहाँ है ना तो रेड 2 यहाँ है। भाई सही कह रहा हूँ मैं, अगर आपने रेड देखी है तो आप लोग हिल जाओगे। जिस तरीके से यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी, अजय देवगन के एक्सप्रेशन, यहाँ पे इवन जो म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, और जिस तरीके से रेड वो मार रहे हैं भाई साहब, लेके जा रहे हैं पब्लिक अपने साथ इतनी सारी पब्लिक को, जो उनके साथ में उनकी जो है कलीग्स होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा भाई साहब पावरफुल एंड दमदार दिख रहे हैं। खासतौर से यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है उनका ड्रेस। भाई साहब ड्रेस यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल, इतना ज़्यादा जो है डायलॉग्स प्रोफेशनल, इतने ज़्यादा सेट प्रोफेशनल, ये चीज़। और देखो सेट भी इस तरीके से तैयार किए गए कि बिल्कुल आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि भाई सेट है, ऐसा लगेगा कि भाई रियल में कोई सरकारी दफ्तर है और ये अजय देवगन कोई सरकारी ऑफिसर है। भाई साहब ये दाद देनी पड़ेगी। और भाई जब यहाँ पे उनके पास एक ऐसी चीज़ आती है कि भाई आपको रितेश देशमुख के घर पे या ऑफिस में या कहाँ पे रेड मारनी है, बस यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और जब अजय देवगन रितेश देशमुख के पास पहुँचते हैं तो बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखो यहाँ पे जब इंटरवल होगा ना, आप लोग हिल जाओगे और आप लोग अपनी सीट पे से उठोगे भी नहीं, आप लोग टॉयलेट तक भी नहीं जाओगे। आप लोग यही सोचोगे कि अब जल्दी से इसका इंटरवल ख़त्म हो ताकि मैं सेकंड हाफ को देखूं। क्योंकि सेकंड हाफ में जिस तरीके से दोनों का यहाँ पे आमना सामना दिखाया है ना भाई साहब, रितेश देशमुख की डायलॉग डिलीवरी, अजय देवगन का एक्टिंग प्रेजेंस जो है वो तो काफ़ी कमाल का। लेकिन जो डायरेक्शन दी गई है ना, जिस तरीके से चीज़ों को समेटा गया है, वो भाई साहब काफ़ी कमाल का है। देखो अजय देवगन और रितेश देशमुख के एक्टिंग पे हम कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो आसपास में जो पब्लिक उनका साथ दे रही है वो आप जब देखेंगे तो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जो साथ दे रही है। इवन सौरभ शुक्ला किस तरीके से अजय देवगन एंड रितेश देशमुख के कैरेक्टर को एलिवेट कर रहे हैं लोगों को बता बता के। एक्चुअली में डायरेक्टर ने अगर उनको रखा है तो वो साफ जाहिर होता है कि भाई फर्स्ट पार्ट के बाद में ये सेकंड पार्ट ही है। यानी कि उसके बाद में जो मतलब जो रेड थी उसके बाद में अब अजय देवगन रेड 2 रितेश देशमुख के घर पे मार रहे हैं, ये एलिवेट कर रहा है सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर। और सौरभ शुक्ला जब भी आते हैं भाई साहब गूज बम आएगा, क्योंकि हमेशा वो या तो रितेश देशमुख की बात करते हुए दिख रहे हैं या फिर अजय देवगन की। ज़्यादातर अजय देवगन स्टार्ट के भाई वो बहुत खतरनाक इस तरीके का, मतलब वो जो बात कर रहे हैं अपने अजय देवगन और अपने खुद के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक, देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। इवन यहाँ पे भाई साहब क्लाइमैक्स में जब रितेश देशमुख एंड अजय देवगन का वो जो क्लियरिटी होती है कि भाई यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि बीच बीच में क्लाइमैक्स से पहले अजय देवगन की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो पॉलिटिशियन है उसके घर में रेड मारनी है। अब भाई देखो आम बात तो है नहीं, हालांकि आपके पास पूरी रिपोर्ट है, आपको पता है कि उसके पास है वो चीज़ जो उसने छुपा रखी है लेकिन मिल नहीं रही है। और मिलने की बात तो यह है कि भाई साहब अजय देवगन एड़ी चोटी का पसीना लगा देते हैं, लेकिन चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भाई साहब एक छोटा सा नुक्ता जो होता है ना, वो समझ लो कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक छोटी सी जो सुई होती है वो पूरे के पूरे हाथी को, एक छोटी सी चींटी पूरे के पूरे हाथी को परेशान कर, और वही चीज़ यहाँ पे अजय देवगन को मिल जाती है। और फिर यहाँ पे जो लास्ट में जो रितेश देशमुख और अजय देवगन का जो भाई साहब डायलॉग डिलीवरी किस तरीके से हुई है, तो यहाँ पे डायलॉग्स में अजय देवगन रितेश देशमुख को जो घसीटते हैं
जो घसीटते हैं। देखो फैमिली इशू भी आते हैं बीच बीच में। अजय देवगन और वानी कपूर के जो भाई साहब दिखाए गए हैं सीन, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वानी कपूर ने भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की है। दोनों की बराबर की टक्कर है। ये नहीं है कि यहाँ पे अजय देवगन भारी पड़ रहे हैं अगर वो हीरो हैं तो। भाई साहब मुझे जहां तक फील हुआ है ना, यहाँ पे विलन ज्यादा भारी पड़ा है। विलन ज़्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक फिल्म को बनाने के लिए विलन को ऊपर दिखाएंगे ना, तो पब्लिक अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में डाल लेगी कि भाई हीरो इससे बड़ा होगा ही होगा। बस यहीं पे पब्लिक जो है रुकती है कि भाई विलन इतना बड़ा है तो हीरो का क्या रोल है। तो यही चीज़ भाई साहब मैं भी देख रहा था और लास्ट में मुझे उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया प्रॉपर। देखो अगर मैं इस फिल्म को एक चीज़ के लिए बोलूँ ना भाई साहब, इट्स ऑल बेस्ट मूवी अजय देवगन। अगर आप अजय देवगन के फैंस हैं और नहीं भी हैं, न्यूट्रल ऑडियंस है, तो भी आप जाके इस मूवी को देख सकते हैं। भाई साहब आप लोगों का पैसा वसूल कर देगी। मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं मज़ा आ गया भाई साहब इस मूवी को देख के। रेड भी मैंने देखी थी, रेड 2 अब देखी है, तो मैं यही कहूँगा कि रेड से कई ज़्यादा बेटर ये मूवी है। और देखना इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं गया तो भाई साहब मैं रिव्यू देना बंद कर दूंगा, इतना मैं कह रहा हूँ। बताओ भाई नीचे कमेंट में अगर आपने मूवी देखी है तो। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।